घर में बने खाई जाती हैं, यह 7 प्रकार की सब्जियां उसे घर में हमेशा ही कंगाली गरीबी बनी रहती है। इस बार की होली पर गलती से भी मत खाना। यह चीजें वरना नवग्रह और माता लक्ष्मी होंगी, इतनी क्रोधित कि आपका पूरा जीवन हो जाएगा बर्बाद। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका एक ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ नया योग टीवी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वह कौन सी सब्जियां हैं जिन्हें भूलकर भी होलिका दहन और होली के पावन पर्व के दिन भूलकर भी नहीं बनना चाहिए, अन्यथा घर में कंगाली आना निश्चित है। भक्तों, इसलिए आज ही हो जाए सावधान, स्त्री पुरुष बच्चे भूलकर भी यह अनर्थ मत कर देना। भक्तों, आज की वीडियो को पूरा ही देख लेना, अन्यथा आपसे इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी छूट जाएगी। आज हम आपको कुछ ऐसी विशेष गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं, वह कोई साधारण बात नहीं है। यह चेतावनी है, साक्षात भविष्य का संकेत है। आने वाली 2026 की यह होली केवल रंगों और खुशियों का पर्व नहीं है, बल्कि इस बार ग्रहों का एक ऐसा दुर्लभ, भयंकर और रहस्यमय जाल बुन रहा है जो पिछले कई 100 सालों में कभी नहीं देखा गया। इस दिन आपके घर की रसोई में पकने वाला भोजन केवल आपके शरीर की भूख को ही नहीं मिटाएगा, बल्कि वह आपके भाग्य, आपकी तिजोरी की चाबी और आपके पूरे परिवार के भविष्य को हमेशा के लिए तय कर देगा। तंत्र शास्त्र और भविष्य पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि फाल्गुन पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण के इस दुर्लभ संयोग के दिन कुछ विशेष चीजें विष के समान हो जाती हैं। ब्रह्मांड की ऊर्जा उस दिन इतनी तीव्र होती है कि एक छोटी सी गलती आपको राजा से रंक बना सकती है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में वही भयंकर गलतियां करते हैं। आज मैं आपको उन 3 विशेष दिनों यानी 2 मार्च होलिका दहन, 3 मार्च चंद्र ग्रहण और 4 मार्च धुलंडी के दिन की जाने वाली उन गलतियों के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं, जो आपके सुरक्षा कवच को चकनाचूर कर सकती हैं। इसलिए एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसलिए आज की वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। होली का त्योहार आम लोगों के लिए केवल रंगों का त्योहार माना जाता है, लेकिन इसके पीछे का रहस्य बहुत ही गहरा और अंधकारमय शक्तियों से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं 2 मार्च 2026 की रात की, जिस रात होलिका दहन किया जाएगा। होलिका दहन की रात इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय ऊर्जाएं पृथ्वी के वायुमंडल में सक्रिय हो जाती हैं। जब होलिका की अग्नि जलती है तो वह केवल सूखी लकड़ियों को नहीं जलाती, बल्कि वह हवा में मौजूद नकारात्मक शक्तियों, बुरी नजर और काले जादू के प्रभाव को भी अपनी ओर खींचती है। इस समय वातावरण में एक अजीब सी हलचल होती है जो आम इंसान की आंखों से छिपी रहती है। दुनिया भर के तांत्रिक और अघोरी इसी रात का बेसब्री से इंतजार करते हैं ताकि वे अपने गुप्त और भयंकर अनुष्ठान कर सकें। ऐसे में 2 मार्च की रात को आपको कुछ विशेष सावधानियां बरतनी है। होली के दिन किसी भी बाहरी व्यक्ति, अनजान इंसान या ऐसे व्यक्ति के हाथ से दी गई कोई भी सफेद चीज भूलकर भी ग्रहण ना करें जिससे आपके बहुत अच्छे संबंध ना हो। वह सफेद चीज चाहे दूध हो, दही हो, सफेद रंग की मिठाई हो या फिर खीर ही क्यों ना हो। आप सोचेंगे कि सफेद रंग तो शांति का प्रतीक है, तो इसमें क्या बुराई है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा तांत्रिक और ज्योतिषीय रहस्य छिपा है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है और पूर्णिमा की रात चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण और उसका आध्यात्मिक प्रभाव सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। सफेद रंग सीधे तौर पर चंद्रमा ग्रह से जुड़ा होता है। ऐसे में कई लोग जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, वे अपनी नकारात्मक ऊर्जा या अपने दुर्भाग्य को दूसरों पर डालने के लिए इन्हीं सफेद चीजों का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही 2 मार्च की रात को जो दूसरी सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, वह है बासी भोजन का सेवन। भारत के बहुत से घरों में यह एक आम आदत होती है कि होलिका दहन की रात को बहुत सारा पकवान और खाना बना लिया जाता है ताकि अगले दिन समय बच सके। लेकिन वास्तुशास्त्र और आयुर्वेद दोनों में ही इस दिन ऐसा करने को मृत्यु के समान सख्त मना किया गया है। होलिका दहन की रात को वातावरण में जो नकारात्मक ऊर्जा जलकर राख होती है, उसके अत्यंत सूक्ष्म और विषैले कण हवा में चारों ओर तैरते रहते हैं। जब आप रात का बना हुआ वह खुला या बचा हुआ बासी खाना खाते हैं, तो वह एक प्रकार से मरा हुआ भोजन होता है
जिसमें प्राण ऊर्जा शून्य हो चुकी होती है। यह मरा हुआ भोजन आपके शरीर में प्रवेश करते ही भयंकर आलस्य, अज्ञात बीमारियां और दरिद्रता लेकर आता है। इसलिए 2 मार्च को घर में उतना ही भोजन पकाएं जितना उसी रात समाप्त हो जाए। अब आता है वह दिन जो इस पूरी खगोलीय घटना का सबसे खतरनाक और रहस्यमयी पड़ाव है। अपने मन में यह तारीख और समय बहुत ही गहरे अक्षरों में लिख लीजिए, क्योंकि 3 मार्च 2026 को एक अत्यंत भयंकर और दुर्लभ चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। होलिका दहन के ठीक अगले दिन चंद्र ग्रहण का पड़ना एक ऐसा योग है जो प्रकृति में भारी उथल पुथल मचाता है। इस दिन ब्रह्मांड में राहु और केतु की पापी छाया चंद्रमा को पूरी तरह से ग्रस लेती है। यह कोई सामान्य दिन नहीं है, यह वह दिन है जब देवताओं पर भी संकट होता है। 3 मार्च 2026 को सुबह 6:20 से ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। सूतक काल वह समय होता है जब वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। मंदिरों के कपाट तक बंद कर दिए जाते हैं। यह सूतक काल और ग्रहण का यह भयंकर प्रभाव शाम को 6:47 तक रहेगा। भक्तों, इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए कि 3 मार्च को सुबह 6:20 से लेकर शाम 6:47 के बीच आपको और आपके परिवार के किसी भी सदस्य को भूलकर भी अन्न का एक दाना या जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी है। इस सूतक और ग्रहण के समय काल में भोजन पकाना और खाना दोनों ही घोर पाप माने गए हैं। आधुनिक विज्ञान भी अब यह मानता है कि ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा की किरणें बाधित होती हैं, जिसके कारण वातावरण में ऐसे हानिकारक जीवाणु और पराबैंगनी किरणें पैदा होती हैं जो सीधे हमारे भोजन को दूषित कर देती हैं। यदि इस भयंकर समय के बीच आप कोई भी चीज खाते हैं तो वह अमृत भी जहर के समान बन जाता है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय खाया गया भोजन शरीर में जाकर सड़ने लगता है और कई तरह की असाध्य बीमारियों को जन्म देता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो इस समय भोजन करने वाले व्यक्ति के जीवन से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए रूठ जाती है और घर में कंगाली छा जाती है। इसलिए सुबह 6:20 से पहले ही जो भी आवश्यक कार्य हो निपटा लें और फिर पूरे दिन भगवान के नाम का स्मरण करें, अपने इष्ट देव का ध्यान करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, क्योंकि ग्रहण के समय किया गया जाप 1000 गुना अधिक फल देता है। जब 3 मार्च की शाम 6:47 पर ग्रहण पूरी तरह से समाप्त हो जाए, उसके बाद ही पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें, खुद स्नान करें और उसके बाद ही अपनी रसोई में अग्नि जलाकर ताजा और शुद्ध भोजन पकाएं। ग्रहण के इस भयंकर साये के कट जाने के बाद उदय होगा 4 मार्च 2026 का वह पवित्र दिन, जब पूरे हर्षोल्लास के साथ धुलंडी यानी रंग वाली होली खेली जाएगी। अब जब ग्रहण की सारी नकारात्मकता समाप्त हो चुकी है, तब हमारे शरीर और हमारी आत्मा को बहुत ही सात्विक और पवित्र ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब हम उस दिन कुछ ऐसा खा लेते हैं जो इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के विपरीत होता है, तो हमारे शरीर का सुरक्षा चक्र, जिसे हम आभा मंडल कहते हैं, वह पूरी तरह से टूट जाता है। 4 मार्च के दिन सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस दिन आपकी रसोई में कोई भी तामसिक वस्तु नहीं पकनी चाहिए। बहुत से लोग इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का खुलकर सेवन करते हैं, लेकिन याद रखिए कि ग्रहण के तुरंत बाद के इस पवित्र दिन पर यदि आप इन घोर तामसिक चीजों का सेवन करते हैं तो आप साक्षात अपने ही विनाश को निमंत्रण दे रहे हैं। यह तामसिक भोजन आपके शरीर के सबसे निचले चक्र यानी मूलाधार चक्र को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, जिससे आपके जीवन में धन का प्रवाह हमेशा के लिए रुक जाता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का काला या गहरे लाल रंग का अनाज जैसे मसूर की दाल, उड़द की दाल या काले चने भी 4 मार्च को बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए। मसूर की दाल का सीधा संबंध मंगल ग्रह से होता है और ग्रहण के तुरंत बाद इसे खाने से घर के सदस्यों में उग्रता, क्रोध और क्लेश भयंकर रूप से बढ़ने लगता है। पतिप के बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं और व्यापार में भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर 4 मार्च की इस पावन धुलंडी पर हम ऐसा क्या पकाएं और क्या खाएं जो हमारे घर में सुख, अखंड शांति और साक्षात माता महालक्ष्मी का स्थायी वास लेकर आए। इसका उपाय बहुत ही सरल है और अत्यंत चमत्कारी भी है। 4 मार्च की सुबह स्नान करने के बाद
अपने घर में बहुत ही शुद्ध और सात्विक भोजन बनाएं। पीला रंग भगवान श्री हरि विष्णु और देव गुरु बृहस्पति को अत्यंत प्रिय है। पीला रंग संपन्नता और ज्ञान का प्रतीक है। इसीलिए इस दिन अपने घर में बेसन के शुद्ध घी वाले लड्डू, चने की दाल का स्वादिष्ट हलवा या फिर केसर डालकर मीठे पीले चावल जरूर बनाएं। लौकी या कद्दू की सात्विक सब्जी भी आप बना सकते हैं, जो पेट को शीतलता प्रदान करती है। जब आप पूरी श्रद्धा के साथ यह भोजन पका लें, तो खुद खाने से पहले सबसे पहले उसका एक छोटा सा हिस्सा अपने घर के मंदिर में भगवान को भोग के रूप में अर्पित करें। उसके बाद एक रोटी घर के बाहर खड़ी गाय के लिए और एक रोटी बेजुबान कुत्ते के लिए जरूर निकालें। बेजुबान जानवरों को भोजन कराने से ग्रहण के बाद के बचे हुए नवग्रह दोष भी बहुत ही जल्दी शांत होते हैं और आपके घर के हर कोने में एक बहुत ही शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। होली का यह पावन पर्व केवल एक दूसरे के चेहरे पर रंग मलने का दिन नहीं है। यह अपने भीतर के गहरे अंधकार को मिटाकर अपने जीवन में प्रकाश, ज्ञान और प्रेम के सच्चे रंग भरने का एक बहुत ही अलौकिक अवसर है। जब हम हमारे प्राचीन शास्त्रों के इन छोटे छोटे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण नियमों का कठोरता से पालन करते हैं, तो हम अनजाने में ही इस पूरे ब्रह्मांड की उस असीम और दिव्य शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं, जो हमें हर बुरी नजर, हर तंत्र मंत्र और हर प्रकार के दुर्भाग्य से एक ढाल की तरह बचाती है। 4 मार्च को जब आप अपने परिवार और अपने प्रियजनों के साथ होली खेलें, तो इस बात को हमेशा याद रखें कि आपका यह शरीर एक पवित्र मंदिर है। इसमें केवल वही चीज डालें जो इस मंदिर की पवित्रता और ऊर्जा को बढ़ाए, न कि उसे किसी भी रूप में दूषित करें। यह अमूल्य जानकारी केवल आपके लिए नहीं है। यह अनमोल ज्ञान उन सभी इंसानों के लिए है जो अपने जीवन में सच्चा सुख, अपार समृद्धि और मानसिक शांति चाहते हैं। आप जितना इस सकारात्मक ऊर्जा और इस ज्ञान को दूसरों तक फैलाएंगे, यह ब्रह्मांड उसका कई गुना करके आपको वापस देगा। यह प्रकृति का नियम है कि जो हम बांटते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। इसीलिए आज ही अपने मन में यह दृढ़ निश्चय करें कि इस आने वाली होली पर आप अपने घर को एक बिल्कुल नई और दिव्य ऊर्जा से भर देंगे। बुराई पर अच्छाई की इस ऐतिहासिक जीत को केवल बाहर ही नहीं बल्कि अपने भीतर भी गहराई से महसूस करेंगे। अगर आपके मन में इस विषय को लेकर कोई भी सवाल है या आप किसी अन्य रहस्यमय या आध्यात्मिक विषय पर कोई गहरी जानकारी चाहते हैं, तो आप अपने विचार बेझिझक प्रकट कर सकते हैं। यह ज्ञानवर्धक सफर ऐसे ही अनवरत चलता रहेगा और हम हमेशा आपके लिए ऐसे ही गहरे, अनसुलझे और चमत्कारी रहस्य खोज कर लाते रहेंगे, जो आपके जीवन के हर अंधेरे कोने को रोशन कर देंगे और आपको एक नई दिशा देंगे। शास्त्रीय मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस फाल्गुन पूर्णिमा के व्रत को रख लेता है और स्नान दान करता है, उसे अंत समय में सीधे भगवान के धाम यानी कि बैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस व्रत की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश व्रत नहीं भी रख सकता है, फिर भी यदि वह होलिका की पूजा आराधना करता एवं शास्त्रों में बताया गया सिर्फ यह एक स्नान दान का उपाय करेता है, तो उसे भगवान श्री लक्ष्मी नारायण एवं माता लक्ष्मी जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप इस पूर्णिमा तिथि पर अपने और अपने संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो नारायण लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, ताकि हम आपको आपकी राशि के अनुसार उपाय बता पाएं। भक्तों, शास्त्र अनुसार फाल्गुन माह की पूर्णिमा भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने की सबसे उत्तम तिथि है। इस बार यह पूर्णिमा और भी खास है क्योंकि चंद्र ग्रहण के साए में यह पूर्णिमा पड़ रही है, जिसे एक अत्यंत प्रभावशाली संयोग माना जाता है। इस बार यह पूर्णिमा दिन जो भी मनुष्य भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा आराधना करता है और अपनी क्षमता अनुसार दान करता है, उसे संपूर्ण के फल की प्राप्ति हो जाती है। अब भक्तों, पूर्णिमा और सूतक काल के नियमों की बात करें तो आहार और आचरण में संयम अत्यंत आवश्यक है।
धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पूर्णिमा तिथि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को समर्पित व्रत तिथि है। शास्त्रों में पूर्णिमा और विशेषकर ग्रहण के दिन तामसिक